तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करा कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर A बटे करीब 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला दे दिया उसमें sin A cos C प्लस cos A sin C। उसी में दूसरा क्वेश्चन भी दे दिया है, पूछ दिया cos A cos C माइनस sin A sin C का मान निकालना, ठीक है। चलिए हम इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। चलिए पहले किसका मान दे दिया, करिए कि tan A बराबर 1 बटे करीब 3, ठीक है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं tan A बराबर क्या दे दिया, 1 बटे करीब में 3 दे दिया। tan A बराबर 1 बटे करीब में 3 दे दिया, ठीक है। चलिए अब बताइए tan थीटा फार्मूला क्या होता है? tan थीटा फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। इसका मतलब लंब कितना दे दिया है? लंब 1 दे दिया, आधार कितना दे दिया? आधार कड़ी में 3 दे दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। एक समकोण त्रिभुज बना लिए, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कोण B समकोण है, तो कोण B हम क्या कर दिया? समकोण कर दिया, ठीक है। इसको A मान लीजिए, है कोण B मान लीजिए, है C देख लीजिए, कोण B क्या है? समकोण है, ठीक है। अब बताइए आधार कितना मिल गया? आधार मिला कड़ी में 3 मिल गया। लंब कितना मिला? तो लंब 1 मिल गया। कर्ण कितना है? तो कर्ण हमको नहीं पता है। चलिए हम कर्ण पहले ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। कर्ण ज्ञात करने के लिए इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें? ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर कौन सी? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। किसका? आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? तो AC है। क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? करीब 3, तो करीब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर है कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा प्लस करीब 3 का वर्ग 3 हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर बराबर 3 कितना हो गया? 4। तो AC बराबर कितना हो गया? स्क्वायर को उधर भेजेंगे, कड़ी में चला जाएगा, कड़ी में 4 हो गया, ठीक है। तो यानी AC बराबर कितना हो गया? 4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा? तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। E का मिल गया हमको, AC मिल गया। AC कितना निकल गया? 2 निकल गया। अब देखिए हमको किसका किसका मान चाहिए, ठीक है ना। पहले हम पूछ दिया sin A cos C, दूसरा में cos A sin C, ठीक है। चलिए इन सब का मान ज्ञात कर लेते हैं पहले, यानी पहले क्या चाहिए? sin A cos C, ठीक है। चलिए हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, यानी क्वेश्चन में ही मान रख करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। का अलग से निकाले, अलग से नहीं निकालेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कर दिया है? पहला A का दिया है sin A cos C, sin A cos C, ठीक है। उसके बाद प्लस cos A sin C, ठीक है। चलिए पहले हम sin A का मान रख लेते हैं। sin A मतलब यहाँ थीटा कहाँ बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है, ठीक। थीटा यहाँ बनेगा, थीटा के सामने क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, है तब आधार हो जाएगा, है कर्ण हो जाएगा, ठीक। अब sin थीटा का फार्मूला क्या होता है? sin थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। जब थीटा यहाँ बना A पे तो लंब कौन हो जाएगा? 1, कर्ण 2 हो जाएगा, तो 1 बटे 2 हो जाएगा। का इसका मान कितना हो गया? 1 बटे 2 गुणे cos C। अब देखिए थीटा कहाँ पर चला गया? C पे चला गया। जब थीटा C पे चला जाएगा तो इसका मतलब थीटा यहाँ गया तो लंब हाई हो जाएगा, आधार हाई हो जाएगा, कर्ण तो ही रहता है, ठीक ना। चलिए cos थीटा फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, ठीक ना। बताइए थीटा यहाँ गया तो लंब हो जाएगा, आधार क्या होगा? 1 होगा, कर्ण कितना हो गया? 2 हो गया, तो 1 बटे कितना हो गया? 2, यानी आधार बटे कर्ण। ये भी कितना हो गया? 1 बटे 2 प्लस cos 1। अब देखिए cos A यानी थीटा कहाँ पर आ गया? A पे आ गया। जब थीटा A पे आ गया तो cos A का मान बताइए, यानी cos थीटा फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यानी थीटा जब यहाँ आ गया तो है लंब हो जाएगा, है आधार हो जाएगा। यानी थीटा के सामने लंब होता तो लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार बटे कितना? कर्ण। आधार कितना है? कर्ण 3 बटे 2 हो जाएगा, कड़ी में 3 बटे 2 गुणे sin C यानी थीटा फिर C पे चल गया, लंबाई हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए sin थीटा फार्मूला क्या होता है? लंब क्या सॉरी है, देखिए थीटा यहाँ गया तो लंबाई हो जाएगा ना, लंब बटे कर्ण, कर्ण 3 बटे 2 हो जाएगा, कर्ण 3 बटे 2 हो जाएगा, ठीक। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। है देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूना 4 प्लस है कितना हो जाएगा? कर्ण 3 का गुणा कर्ण 3 में करेंगे तो 3 हो जाता है, बट्टे है कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा। हर बराबर तो एक बार लिख लीजिए, अंश को जोड़ लीजिए, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4 बटे 4। कट के उत्तर कितना आ गया? तो
एक इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ दिया है। ठीक है, यानी इसी में कौन सी दूसरा क्वेश्चन ये पूछ दिया है कर कि cos A cos C, कौन सी cos A cos C माइनस sin A sin C, sin A sin C का मान निकालना। फिर वही काम करेंगे, cos A का मान निकालेंगे। cos A यानी थीटा कहाँ बन रहा है, यहाँ बना तो आधार हो जाएगा। cos A थीटा, cos A फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कर्ण 3/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कर्ण 3/2 गुणे cos C, थीटा कहाँ गया, C पे गया, फिर लंब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण फिर होता है, यानी 1 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी cos थीटा फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार ही हो जाएगा, कढ़ाई हो जाएगा, तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 2 माइनस साइन ए, थीटा यहाँ पर आ गया साइन थीटा, जब 1 पे आ गया तो लंब ही हो जाएगा, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा फार्मूला, तो लंब 1 कर्ण कितना हो जाएगा 2, तो 1 बटे 2 गुणे साइन सी, साइन थीटा फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा फार्मूला फिर लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन थीटा कहाँ पे है, सी पे है। ठीक है, तो लंब कितना हो जाएगा, ठीक है, तो कर्ण 3, देखिए थीटा के सामने क्या होता है लंब, कर्ण 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण में 3/2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कर्ण 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कर्ण में 3/2 दूना 4 माइनस कर्ण 3 का गुणा 1 में गुणा करेंगे, कर्ण 3/2 दूना 4। ठीक है, चलिए बताइए कर्ण 3/4 में से कर्ण 3/4 घटाएंगे, उत्तर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर 0 आ गया। ठीक, तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।